प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। अब देखिए, ये न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बोले तो एसिटिक अम्ल, जो कि इसका कॉमन नेम या सामान्य नाम है, और इसका आईयूपीएसी नेम होता है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल, और रासायनिक सूत्र CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलैलिटी की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमें यहां पर विलयन की मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है। तो विलयन की मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मान, कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए कि हम जिनके द्वारा विलयन की मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकें। तो इस बात का पता चलेगा हमें इसके फॉर्मूले से। तो आइए हम सबसे पहले फॉर्मूले को याद करते हैं, समझते हैं। देखिए, फॉर्मूला होता है मोललता, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से, बराबर W2 विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान बटे M2 विलेय का मोलर द्रव्यमान या विलेय का अणुभार या विलेय का आणविक द्रव्यमान बटे W1 विलायक का द्रव्यमान या विलायक का भार। अगर प्यारे बच्चों विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है तो आप यहां पर 1000 लिखेंगे, और अगर किलोग्राम में दे रखा है तो यहां पर 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि अगर हम विलयन की मोलैलिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें विलेय का द्रव्यमान चाहिए, विलेय का मोलर द्रव्यमान चाहिए और विलायक का द्रव्यमान चाहिए। हमें ये तीन वैल्यूज की, तीन मानों की जरूरत है इसको कैलकुलेट करने के लिए। अगर प्यारे बच्चों इन फ्यूचर वो आपको ना इसमें से कुछ भी पूछ सकता, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, वो आपको ये मान दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा। भाई यहां पर 1 2 3 4 मान है, 3 मान दे देगा, 1 मान पूछ लेगा। तो इसीलिए आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। अब देखिए, क्या ये मान आपके न्यूमेरिकल में है? आइए प्यारे बच्चों, यहां दे रखा है 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड के 75 ग्राम बेंजीन में। इसका मतलब यह है कि 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड जो है वो 75 ग्राम मतलब 75 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। तो ये इसमें घुला हुआ है, तो ये तो हो गया विलेय और ये होगा विलायक। ये कौन है? विलेय, और ये होगा विलायक। तो प्यारे बच्चों, विलेय कौन है? आपका एसिटिक एसिड, जिसका हमने फॉर्मूला आपको बताया ये होता है। तो इसका द्रव्यमान W2 कितना हो गया? W2 कितना हो गया बताइए? तो सर W2 होगा हमारा 2.5 ग्राम। सही है। अब देखो, हमें ये तो पता चल गया, अब हमें इसका मोलर द्रव्यमान चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे? भाई अगर हमें इसका फॉर्मूला पता है तो हम इसी से ही इसका मोलर द्रव्यमान या अणुभार निकाल सकते हैं। वो कैसे? आइए समझते हैं। देखिए, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन का लगभग 1 मानते हैं और गुणा कर देंगे 3 से। कितने हाइड्रोजन? 3 गुणा करेंगे 3 से। फिर देखो कार्बन कितना? 12 हो गया। फिर इधर आ जाओ, ऑक्सीजन का 16, फिर ऑक्सीजन 16, फिर 1। अब देखो इन सबको जोड़ो, कितना आएगा? आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। सही। अब देखो विलायक कौन है? बेंजीन C6H6 कौन होती है? बेंजीन। कितना दे रखा है? 75 ग्राम, 75 ग्राम। और विलयन की मोलैलिटी को हमें ज्ञात करना है। बताइए, सब मान पता चल गए? जी सर, सब मान हमें पता चल गए हैं। अब ब्लैक पेन से आप ये फॉर्मूला लिखेंगे। लिख लिया? अब इसके अंदर वैल्यू रखिए। देखिए, ये कितना है? 2.5, ये कितना है? 60, ये कितना है? 75, और ये कितना है? 1000। देखो ये ग्राम में है ना, तो ग्राम में है तो आपको 1000 यहां पर लिखना पड़ेगा। चलिए भाई, थोड़ा सही करके लिख लेते हैं इसे एक बार। हम लिखते हैं इसको 2.5 और इसकी मल्टीप्लाई में कौन पहुंचेगा? 1000, और नीचे कौन आ जाएगा? 75 गुणा 60।
प्यारे बच्चों एक बात जरा ध्यान से समझो। देखो उस पॉइंट को अगर मैं हटाता हूं, उस पॉइंट को मैं अगर हटाता हूं तो यहां 1 लगाकर 0 मतलब यह 10 हो जाएगा। पॉइंट हटाया है 10 हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। जी सर बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ा सा इसे हम देखिए, इस 0 से गया, ये 0 से ये 0 चला गया। सही है। 25 से कम 25 और 25 तिया 75 होता है। तो प्यारे बच्चों देखो दो धुनी वो दो तिया 6 और 2 पंजे 10। सही। तो कितना बन गया सर? ऊपर बनेगा हमारा 5 और नीचे कितना आ गया? 9 आ गया। जब इसे आप भाग करोगे तो बनेगा 0.55 कुछ आएगा, तो लिख सकते हो 0.56। सही। और यही इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। अब देखिए मोललता का मात्रक होता है मोल पर किलोग्राम। चाहे हिंदी में लिख लो चाहे अंग्रेजी में, आपकी मर्जी। मोल पर किलोग्राम। तो ये है इस न्यूमेरिकल का आंसर। या प्यारे बच्चों आपको ना इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। मैं ये भी लिख देता हूं या करके 0.56, इसके स्थान पर स्मॉल m भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो प्यारे बच्चों आप यहां पर लिख दोगे अतः करके विलियन की मोललता 0.56 मोल पर किलोग्राम होगी। सही है। चलिए नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों अब इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे खुद से सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।